फितनाल ख़वारिज पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हमलों में गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफगानिस्तान अपने अनासर के महफूज बना हुआ है। किसी भी गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। बानू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी अंजाम तक पहुंचाया। घिनौने हमले की मंसूबा साज और सहूलतकार चाहे कहीं भी हों, उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ख़वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम चेहरों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन ख़वारिज के अज़ाइम को बेनकाब करता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बनू का दौरा फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। CMH बनू का दौरा 4 मार्च को ख़वारिज के हमले में जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशन और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। खबरी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए मुल्कों की फहरिस्त मांग ली। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की गई है। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमेरिका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासिर हो सकते हैं, जिनके पास खसूसी वीज़े भी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका तकरीबन 2 लाख अफगान बाशिंदों की आबादकारी की मंजूरी दे चुका। ये अफगान बाशिंदे या तो अफगानिस्तान या फिर 90 दीगर ममालिक में मौजूद हैं। इनमें से 20,000 अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वज़ारत कानून ही कुछ बता सकता है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की गुफ्तगू कहा, वज़ीर-ए-आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल रियासती रद्द-ए-अमल था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। ऐसे ऑपरेशन किसी एक वाक़े की मनहून मिन्नत नहीं। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। ये भी कहा, अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। अफगान उबूरी हुकूमत से तुर्कम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तानियों और अफगानों पर अमेरिका की सफरी पाबंदियों पर मालूमात नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी अदालत में पेश। काबुल हमले का एतराफ़ किया। दाइश कमांडर को वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले का एतराफ़ किया। हमलावर के फरार में मदद देने का भी एतराफ़। मॉस्को सिटी हॉल हमले का जुर्म भी कबूल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शरीफुल्लाह ने जज से गुफ्तगू के लिए मुतरजिम की खिदमत ली। अदालत में तफसीली समाअत पीर को होगी। अमेरिका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर था, जिसे पाकिस्तान ने लाकर वाशिंगटन में अमेरिका के हवाले किया। इस मौके पर CIA डायरेक्टर, FBI हुक्काम, अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। डायरेक्टर CIA जॉन रेडक्लिफ ने कहा, ओहदा संभालने के अगले रोज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ से बात हुई। उनसे कहा, अगर पाकिस्तान ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह बनाए। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पहले KP हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कहा, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी KP हुकूमत भी तो उठाए। KP हुकूमत बानी पीटे के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। कमर बाजवा, बानी पीटे फैज़ हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए उन्होंने उन दहशतगर्दों को क्यों बसाया। बानी पीटे ट्रंप को खत लिखते हैं तो उसका भी वही हशर होगा जो पहले का हुआ था। मफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अगर मफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मेडक की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही। इस मेडक में बैनुल-अक़वामी मयार के वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। उधर नौजवानों को मार्केट और सनतों में तरबियती प्रोग्राम फ्राहम करने के मनसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म का माहाना जायज़ा इजलास की खुद सदारत करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत से बाइख्तियार और बरसरे रोजगार बना रहे हैं। सेनेटर ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सेनेट में एहतजाज और वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज बोले, ओन अब्बास को सुबह घर से उठाया गया, तोड़फोड़ की गई, वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। क्या गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन सेनेट को बताया गया? सेनेटर अली जफर ने ओन अब्बास के आने तक कार्रवाई मुअत्तल करने की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, ओन अब्बास की गिरफ्तारी मेरे लिए भी एक खबर थी। गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं, उनके खिलाफ गैर कानूनी शिकार का मुकदमा है। पीपी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, दहशत गर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा, मामले पर अवाम में से हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब में अस्पताल की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहम। MS में अस्पताल को फौरी अहदे से हटाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्जिकल टॉवर का दौरा। अस्पताल में आवाम को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। मरीजों ने वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड चेस्ट मेडिसिन कीमो वार्ड का इफ्तिताह भी किया। मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाज़त नहीं। फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है, आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। वकील हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आइन में 21वीं तरमीम की गई। लियाकत हुसैन केस में मिलिट्री कोर्ट्स का तसव्वुर खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत। तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करवा दी, मौक़िफ़ अपनाया। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। समाअत पीर तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं। हम नेशनल एजेंडा बना रहे हैं, उस पर काफ़ी कौम हो चुका। 2-3 दिन में एजेंडा सामने लाएंगे। कोशिश है सबको इकट्ठा करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, हुक्मरान PTI के खिलाफ केस बनाने में मसरूफ़ है। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियाँ एक पेज पर आ रही। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर कहते हैं, मौलाना को हमारी जमात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें भी हैं। मौलाना के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। PTI रहनुमा फैसल जावेद को उम्रे पर जाने से रोकने पर पेशावर हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल दफ्तर पर बरहम। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने सवाल किया, हमने कल केस सुना, आपने कहा था जाने दिया जाए। जब आपकी इतनी सख्त नहीं होती तो अदालत में कमिटमेंट क्यों करते हैं? अगर ये बदमाशी करते हैं तो आप इन इदारों का दिफा क्यों करते हैं? अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो आप उनका दिफा भी ना करें। जब आपकी हुकूमत से कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो अदालत में पेश होने का क्या फ़ायदा? AG ऑफिस इतना तगड़ा तो हो कि वो बात तो कर सके। हमारी दिलचस्पी सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद में है। हम चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करता है, मामले की इंक्वायरी की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी का रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत। ज़राए के मुताबिक खत में लिखा, रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देखे, स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। कोर्ट मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया। मुलाविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खत की कॉपी मिल गई।
पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जैसन गिलेस्पी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इल्जाम आयद किया आकिब जावेद ने कोच बनने के लिए मेरे और गैरी कर्स्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पैगाम में जैसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया। जैसन गिलेस्पी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दे दिया था। उनसे 2 माह पहले गैरी कर्स्टन वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। क्रिकेट का चैंपियन कौन? इतवार को दुबई स्टेडियम में फैसला होगा। फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आमने सामने। कीवीज टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। सेमीफाइनल हारने वाली जनूबी अफ्रीका अपने वतन वापस चली गई। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की सेंचुरी मेकर डेविड मिलर का कहना है ग्रुप मैच के बाद दुबई जाना, फिर सेमीफाइनल के लिए लाहौर आना कोई आइडियल सूरत हाल नहीं, मगर फिर ये शिकस्त का जवाब नहीं। फाइनल में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात 2 घंटे जारी रही। हारिस रऊफ मीडिया से बात किए बगैर ही चले गए। मुतनाज़िब पिकेट के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बार काउंसिल ने मुतनाज़िब एक्ट चैलेंज किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने KP हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहती हैं अल यमीन गंडापुर ने अपने कामों की किताब भेजी है, लगता है खुद भी नहीं पढ़ी। 365 दिनों में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए गए। BRT चलती कम, जलती और खड्डों में गिरती ज्यादा है। दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छे दिन आए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 2016 में लाहौर हाईकोर्ट के जज बने। 2033 में रिटायर्ड होना था। इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 5 दहाइयों बाद तिजारत बहाल। पाकिस्तान का बहरी जहाज 53 साल बाद पाकिस्तानी कार्गो लेकर चिटागोंग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 26,000 टन चावल की खेप लेकर पाकिस्तानी जहाज MVCB बांग्लादेश की बंदरगाह पहुंचा। बांग्लादेशी वजारत खुराक पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। रमज़ानुल मुबारक में सिंध भर में भी बचत बाजार कायम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है आवाम को बुनियादी अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हर बाजार में सरकारी अफसरान को तैनात किया गया ताकि कीमतों पर नजर रखी जा सके। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी वर्कर्स की एक और अफ्तारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खुद खाना पेश किया। कहा पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। बिलावल जल्द गवर्नर हाउस में इफ्तार करेंगे। फ्रांसीसी सदर का कहना है अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन में अमन फौज तैनात की जा सकती है। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगे। कनाडा ने अमेरिका की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। ओंटारियो के प्रीमियर ड्रिकफोर्ड ने खबरदार किया ट्रंप ने टैरिफ बरकरार रखा तो अमेरिका को बिजली सप्लाई मुनक़ता कर सकते हैं। बाबर आजम नेशनल T20 और PSL में परफॉर्म करके वापस टीम में आ जाएंगे। बाबर आजम के वालिद बेटे की हिमायत के सामने आ गए। आसिम सिद्दीकी साबिक खिलाड़ियों को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखने की दरख्वास्त। कहा ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो उनसे बर्दाश्त न होगा। बांग्लादेश के साबिक कप्तान मुशफिकुर रहीम वनडे क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्तों के बाद रिटायर होने वाले वो तीसरे सुपरस्टार हैं।
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम थे। आईसीसी सिक्योरिटी चीफ का कहना है क्रिकेट का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के शुक्रगुजार हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान वर्ल्ड विंटर गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने को तैयार। इटली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 रुकनी दस्ता करेगा। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड विंटर गेम्स में 93 ममालिक के 1500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। लिवरपूल ने सख्त मुकाबले में पीएसजी को शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने बेनफिका को बात दी। इंटर मिलान ने फेनोर्ड को हरा दिया। बायर्न म्यूनिख ने लिवरकूजन को 3 गोल से शिकस्त दी। उधर फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप की इनामी रकम बढ़ाकर $1 अरब कर दी। अमानुल्लाह जैसा कोई नहीं। स्टेज के बेताज बादशाह और कॉमेडी किंग को बिछड़े 5 साल बीत गए। गुलकारा माला के गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। चाहने वाले गुलकारा की बरसी न भूले। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पहचान प्यारा रमजान। 5वें रोजे की इफ्तार ट्रांसमिशन। 6 साला बच्ची नुसरीन की गुमशुदगी का मामला उठाया गया। शाइस्ता लोधी से हुई जबरदस्त गपशप। जवेरिया सऊद ने सुनाई मजेदार कहानी। देखते रहिए प्यारा रमजान ट्रांसमिशन, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट।